गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। यानी इस चैप्टर के 3 पोर्शन हैं जिसमें से एक पोर्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट मीन्स की टाइप्स ऑफ टिश्यू को। इस पोर्शन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वह है द टिश्यू सिस्टम, और थर्ड जो पोर्शन होगा वह होगा टिश्यू इन मोनोकॉट एंड इन डाइकॉट रूट एंड स्टेम। यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट में कैसा टिश्यू होता है, किस तरह का अरेंजमेंट होती है, उस तरह से डाइकॉट के भी यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के रूट में टिश्यू के अरेंजमेंट को देखेंगे। तो इस तरह से यानी थोड़ा सा लीफ के पोर्शन को भी देखना है, तो वो थर्ड पोर्शन होगा जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ एंड मोनोकॉट डाइकॉट के रूट का एनाटॉमी देखेंगे। अभी हम लोगों का आज का जो टॉपिक स्टार्ट होना है वह है द टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम हम लोगों को स्टार्ट करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग दी टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू सिस्टम क्या है बेटा? अभी तक आपने जितने भी तरह के टिश्यू देखे हैं वो सभी टिश्यू या उसमें से 2 टिश्यू या 2 से ज़्यादा टिश्यू आपस में यूनाइट होकर के एक फंक्शन को पूरा करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट मैनर में एक यूनिट के रूप में जो वर्क करते हैं, उसी के बारे में जो स्टडी है, उसी के बारे में डिस्कशन है, वही है द टिश्यू सिस्टम। जैसे हमारा बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। प्लांट में उस तरह के वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। अभी आप देखो हमारे बॉडी में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या करते हैं हम लोग, ब्लड एंड हार्ट, ये 2 अलग अलग चीजें पढ़ते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में क्या, लंग्स है, तो उसमें उस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेटेड जो फंक्शन है उसके लिए ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में है, लेकिन प्लांट में उस तरह के वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, तो उसमें टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह जैसे हमारे बॉडी में 9 to 11 तक इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है, तो प्लांट में 3 इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम है। वो तीनों टाइप्स हम लोग देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब इसके अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो अभी हमने क्या बताया आपको कि द टिश्यू सिस्टम में कि जो टिश्यू है वो आपस में यूनाइट होकर के एक फंक्शन को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू सिस्टम। यानी उसी को क्या कहते हैं कि टिश्यू सिस्टम का मतलब कभी भी ये समझे कि वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू कहते हैं देयर आर various types of tissue. There are various types of tissue और वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू का मतलब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेमेटिक, ये सारे जो हैं वो वेरियस टाइप के टिश्यू हैं। और यही वेरियस टाइप के टिश्यू आपस में क्या करेंगे, यूनाइट होकर के वर्क करेंगे। which are associated with each other, जो क्या है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। which are associated with each other and perform a work as a unit।
and perform a work as a unit called tissue system। तो वो आपस में मिल करके एक यूनिट के रूप में एक वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसी चीज को कह देते हैं टिश्यू सिस्टम। in which they coordinate to each other। और इसमें क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। ओके, या 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं सिंपल लिख दिया हूं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा टाइप है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटीएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीएस और इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीटीएस। अब देखिए, किसी भी प्लांट में ईटीएस और वीटीएस को निकाल दिया जाए तो प्लांट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो कहते हैं जीटीएस में से माइनस करना है क्या, ईटीएस प्लस वीटीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन प्लांट बॉडी। या ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट से ईटीएस और वीटीएस को निकाल देंगे तो बाकी ऑल पार्ट इज दी प्लांट जीटीएस। ठीक है, वैसे भी एक ही चीज हुआ। तो सबसे मेजर पोर्शन जो होता है वो जीटीएस का होता है। अब आइए हम लोग किसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। जैसे आपके बॉडी एपिडर्मा, डर्मा वर्ड स्किन के लिए लगाते हैं। जैसे कोई स्किन का डॉक्टर होता है तो उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्किन आपके पोर्शन में यानी आपके बॉडी में कहाँ है, आउटर मोस्ट लेयर। उसी तरह प्लांट में भी स्किन जो होगा वो आउटर मोस्ट लेयर होगा। अब आइए यहाँ पर, तो इसी को 1 बाय 1 करके हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ये तो हम लोग देखेंगे ही। तो ईटीएस तो अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब इसी में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कॉर्टेक्स, क्या होता है पीथ, क्या होता है हाइपोडर्मिस, क्या होता है रे। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन का नाम जो है वो इसी में आएगा, किसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, तो जाइलम एंड फ्लोएम की बेटा। ओके, और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, तो कॉर्टेक्स की, पीथ की, हाँ इंडोडर्मिस की, हाइपोडर्मिस की, ईटीसी। और इसमें आउटर लेयर है, यह आउटर लेयर यानी कि एपिडर्मिस। तो चलिए ये तो स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग को एपिडर्मिस सेल के बारे में पढ़ना है, स्टोमाटा वगैरह के बारे में पढ़ना है, ये सारे चीज होते हैं।
तो चलिए, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट, outermost covering part of plant body, that is plant skin. In this include, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे बेटा? तो देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस सेल, दूसरा पढ़ेंगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर, जैसे स्टोमाटा वगैरह होते हैं उसको कहते हैं। तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर, और एपिडर्मल स्ट्रक्चर में स्टोमाटा, ये हो गया स्टोमाटा। उसके बाद में थर्ड पोर्शन में क्या है? एपिडर्मल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टोमाटा, और उसके बाद में बेटा एपिडर्मिस के बाद में है आपका ये एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपको क्या क्या है? तो एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे क्यूटिकल हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो चीज हैं हम लोग इसमें देखेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस में। जैसे इसमें क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो स्टोमाटा, और इसमें देखेंगे ट्राइकोम या हेयर, ठीक है, ट्राइकोम, रूट हेयर, ये सारी चीजें। एपिडर्मल पोर्शन में ट्राइकोम, स्टेम का जो रूट हेयर होता है उसको, यानी स्टेम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं उसे ट्राइकोम, और रूट में जो एब्जॉर्प्शन वाटर का करता है मिनरल का, वो रूट हेयर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कौन सा पार्ट? तो एपिडर्मिस सेल का। इसको यहां पर हम लोग ABC कर लेते हैं, A B अब आइए, तो हम लोग को क्या देखना सबसे पहले? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी प्लांट के पार्ट का, और यह एक सिंगल कंटिन्यूअस लेयर होता है। इस सिंगल कंटिन्यूअस के जो सेल हैं वह पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, जो डेंसली पैक्ड होंगे, और उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होगा, प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियस होंगे, और साइटोप्लाज्म होंगे। डेंसली पैक्ड कहने का मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस लगभग नार के बराबर, काफी कम होगा, तो इसलिए वो डेंसली पैक्ड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर होगा, और सिंगल लेयर, सिंगल कंटिन्यूअस लेयर में होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं ये आपके एपिडर्मिस के लिए हैं। ओके, तो एपिडर्मिस कभी भी हम लोग बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट प्राइमरी प्लांट बॉडी है। लिखेंगे एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्राइमरी प्लांट
outermost primary plant body. Epidermis is outermost primary plant body. outermost primary plant body, पहला बात तो ये समझ गए। और ये जो लेयर है यानी ये जो प्लांट बॉडी है ये एपिडर्मस सेल से बना है। और एपिडर्मस सेल की क्या कैरेक्टर होती है, तो एपिडर्मिस के सेल पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, ये बात तो आप समझ लो। और पैरेन्काइमा के सेल का जो कैरेक्टर है यानी ये वही कैरेक्टर क्या होगा, इसका भी होगा। तो ये एक ऐसा फिर लिखेंगे इट इज यूजुअली सिंगल लेयर। सिंगल लेयर कहने का मतलब ये इस तरह के सिंगल लेयर में होगा, कंटिन्यूअस एंड सिंगल लेयर। समझ गए, ये सभी जो सेल है इसके पैरेन्काइमा के सेल हैं। इंटरसेलुलर स्पेस लगभग ना के बराबर है। अब समझ गए, ये हमारा तो प्लांट का ये जो ऑर्गन है, ये पार्ट जो है उसका सबसे आउटर लेयर, ये जो सेल आउटर लेयर भी होगा तो किसी न किसी सेल से मिलकर बना होगा। तो वो लेयर ये जो है वो एपिडर्मल लेयर होता है, जो सिंगल लेयर होते हैं, यानी इसके नीचे इस तरह से और लेयर नहीं होंगे, यह सिंगल लेयर का होगा। तो पहली बात तो ये समझ गए। और ये लेयर कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक है फिर बीच में गैप आ गया फिर यहां से यहां होगा, नहीं, ये कंटिन्यूअस लेयर होगा। और कहीं कहीं पर लीफ में खास करके इस लेयर के बीच बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम हो जाता है एस्टोमाटा। समझ में आ गई बात, तो वो स्टोमाटा के रीजन में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं ये एपिडर्मिस को। ओके, तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर भी आपको सेपरेटली कराएंगे, तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, तो ये सिंगल लेयर का बना होता है। और कभी कभी ये किसी किसी प्लांट में मल्टी लेयर का होता है, जिसे नेरियम फिकस बोलते हैं। तो लिख देते हैं इट में बी मल्टी लेयर, इट में बी मल्टी लेयर। एग्जाम्पल नेरियम फिकस, ये सब इसके एग्जांपल है जिसमें मल्टी लेयर के क्या होते हैं, ये एपिडर्मिस होता है। ठीक, अब एपिडर्मल सेल एपिडर्मिस सेल इज लिविंग cell with cytoplasm and living cell with cytoplasm and cytoplasm के साथ में होगा living cell with cytoplasm and a nucleus। It is पैरेन्काइमेटस, यानी एपिडर्मिस का जो सेल है सिंगल लेयर जो बोल रहे हैं, तो वो किस सेल से बना होता है, तो एपिडर्मिस के सेल से बना, ये पैरेन्काइमा के सेल से बना होता है। तो इट इज पैरेन्काइमेटस सेल which is densely packed, डेंसली पैक्ड मतलब अगर कहीं पे आ रहा है मतलब समझो कि इंटरसेल्युलर स्पेस लगभग ना के बराबर है, अगर हाइट भी तो काफी छोटा है। इट इज डेंसली पैक्ड एंड इट हैज ए वैक्यूल, जिसके पास क्या है, एक वैक्यूल भी है। ओके, अब देखो कि ये जनरली है तो ये कंटिन्यूअस लेयर, epidermis is
continuous layer, epidermis is continuous layer which is interrupted by stomata in leaves। लेकिन लीव्स में इस कंटिन्यूअस लेयर को इंटरप्ट कौन करता है, तो वो स्टोमाटा यानी एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है वो इसको इंटरप्ट करता है। ओके, और वैक्यूल जो होता है वो लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है। ओके, अब देखो जो एक आउटसाइड में जो एपिडर्मिस है, कहते हैं आउटसाइड दी एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय ए वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। यानी ये जो एपिडर्मिस है, इस तरह से जो कंटिन्यूअस सिंगल लेयर का एपिडर्मिस बनाया, यह सभी पैरेन्काइमेटस सेल है। ठीक, सिंगल लेयर, सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर। इस सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर के ऊपर इस तरह से सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर के ऊपर में इस तरह से एक, ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, इस तरह का एक वैक्सी लेयर होते हैं। ये क्या है, एक वैक्सी लेयर है, और इसी वैक्सी लेयर का नाम क्या है, तो क्यूटिकल है। ये क्यूटिकल जो है वो रूट में एब्सेंट होता है, सिर्फ स्टेम और लीव्स में होते हैं। ओके, तो ये सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर के बीच में दिस इज दी एपिडर्मिस। ये क्या है बेटा, दिस इज एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। तो ये सिंगल एंड कंटिन्यूअस लेयर है और यह एपिडर्मिस है। ओके, अब देखो कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या करता है, तो ये क्यूटिकल वाटर के, यानी वाटर जो वेपर बन के जो वाटर रिलीज होते हैं उसको रोकने का काम करता है। इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। चलिए, स्ट्रक्चर अगर बन गया, इस तरह से समझ गए आप। तो ये जो क्यूटिकल का काम क्या है, ये कहता है इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस क्यूटीन। तो क्यूटिकल बना किससे है, तो क्यूटिकल बना है वो सब्सटेंस का नाम क्या है जिसकी वजह से वो वाटर के लॉस को रोकने का काम करता है, तो उसका नाम है क्यूटीन। अब कहते हैं क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट एंड हाइड्रोफाइट्स। क्यूटिकल जो है वो रूट एंड हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट का मतलब वाटर वाले प्लांट, जिस प्लांट में वाटर हो तो वहां पर क्यूटिकल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्यूटिकल का काम क्या है, वाटर को बचाना। अब जिसके पास बहुत ऑलरेडी वाटर है वो बचाएगा क्यों, वाटर में ही तो हो रहा है वो। हाइड्रोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर के सरफेस पे है, तो उसको पानी की कमी थोड़े ना है, तो वहां पर क्यूटिकल की जरूरत नहीं है। और रूट जो है वो डायरेक्ट नीचे सॉइल के अंदर में वाटर के कांटेक्ट में होता है, तो वहां पर क्यूटिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैक्सी लेयर है, वाटर को एंट्री करने में रोकेगा, इस वजह से रूट में नहीं होता है क्यूटिकल। तो ये एक बात जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो, एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड
specialized epidermal cell on cuticle called बुलीफॉर्म सेल। एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होता है जिसे हम लोग बुलीफॉर्म कहते हैं। ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। किसका? तो ये सेल मोनोकॉट में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो प्रेजेंट इन सर्टेन मोनोकॉट लीफ। और कहाँ प्रेजेंट होगा? तो प्रेजेंट इन सर्टेन मोनोकॉट लीव्स में। मोनोकॉट के लीव्स में ये क्या होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसे हम लोग आगे देखेंगे इसको। अब कहते हैं रूट एपिडर्मिस इज कॉल्ड रूट एपिडर्मिस इज कॉल्ड, जिसे रूट हेयर भी कहते हैं, या एपिब्लेमा या फिलिपेरस, हाँ LI फिलिपेरस सेल कहते हैं, या फिलिपेरस लेयर भी कह सकते हैं। ओके, फिलिपेरस लेयर लिख देता हूं, और राइजोइड भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम जो है वो रूट एपिडर्मिस के ही नाम है। सॉरी, राइजोडर्मिस, राइजोइड तो अलग चीज हो गया, हाँ, और राइजोडर्मिस अंडरलाइन कर देता हूँ। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं। एपिब्लेमा, फिलिपेरस लेयर या राइजोडर्मिस एक ही चीज हुआ, ये तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं। ओके, तो चलिए, ये हमारा जो पहला पोर्शन था हमारा यानी एपिडर्मिस कंप्लीट हो गया। सेकंड पोर्शन है एस्टोमाटा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एस्टोमाटा को। अब आइए सेकेंड यानी बी पार्ट, एस्टोमाटा। देखिए, एस्टोमाटा इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड सम पार्ट ऑफ स्टेम। कुछ स्टेम पे या मेन रूप से लीव्स के ऊपर एक एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं एस्टोमाटा। STOMATA, दिस इज कॉल्ड एस्टोमाटा। ओके, तो एस्टोमाटा क्या है? एस्टोमाटा इज minute structure on एपिडर्मिस। माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑन एपिडर्मिस, यह एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है किसका? तो एपिडर्मिस का है। पहला बात तो ये समझ गए। ओके, एपिडर्मिस ऑफ, और एपिडर्मिस ऑफ कहां? तो लीव्स एंड सम ऑफ, और कुछ स्टेम के रीजन में, यानी कि रूट में एब्सेंट होता है। रूट में एस्टोमाटा की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो एस्टोमाटा क्या है? एस्टोमाटा एक स्ट्रक्चर है, एक और पार्टिकुलर सेल का नाम नहीं है एस्टोमाटा। यह एक स्ट्रक्चर है जो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गार्ड सेल। दो बीन शेप्ड के गार्ड सेल होते हैं, और उसके बीच में एक पोर होता है, स्टोमाटल पोर बोलते हैं उसको। तो गार्ड सेल एक स्ट्रक्चर का पोर हुआ, और उसके चारों तरफ पेरिफेरल सेल जो क्या काम करते हैं, ये सब मिलकर के कहलाते हैं स्टोमाटा।
पेरिफेरल सेल जो है वो गार्ड सेल को मदद करता है। और गार्ड सेल का मतलब, गार्ड क्या है, एंट्री है। कहीं पर किसी को आना है या जाना है, अगर कहीं पर गार्ड बैठा दोगे तो वो सभी आम आदमी तो नहीं आ जा सकता है, वहां पर गार्ड खड़ा है तो वो पूछेगा आपसे आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। अगर उसे लगा कि अलाउ करना चाहिए तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब चलिए, तो स्टोमाटा इज माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड सम ऑफ स्टेम। तो कुछ स्टेम पे होते हैं। अब देखो स्टोमाटा को हम लोग चलो ये भी सेंटेंस लिखा देता है। तो स्टोमाटा जो है वो रूट में एब्सेंट होता है, कंफ्यूजन ना हो। स्टोमाटा इज एब्सेंट इन रूट, it is composed of, ये किस चीज से बना है, इट इज composed of, तो ये बना हुआ है, इट इज composed of, ये बना हुआ है आपको इन चीजों से, क्या कहते हैं, इट इज composed of, अब डैश देकर के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल लिख देता हूँ ऐसे, 2 गार्ड सेल, सेकेंड में स्टोमाटल पोर एंड पेरिफेरल सेल। ठीक है, ये इन सब चीजों से मिलकर के वो बना है। अब आइए, तो गार्ड सेल का काम क्या है, नाम ही है उसका गार्ड सेल। तो सबसे पहले चलो देखेंगे हम लोग गार्ड सेल के बारे में। थोड़ा सा इंक डाल लूं मैं। ओके, तो 2 गार्ड सेल हैं। अब चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गार्ड सेल। गार्ड सेल एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है, ठीक है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। लिखते हैं it regulate the opening and closing of stomata. So this is called इसीलिए इसको क्या कहते हैं, so this is called गार्ड सेल, इसीलिए इसको कहा जाता है। पहला बात तो ये समझ गए। अब ये क्या है, दे आर लिविंग सेल that possesses chloroplast, that possesses chloroplast। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा ये, फॉर फोटोसिंथेसिस, it is generally bean shaped or kidney shaped, but in some monopod
monocot it is, but in some monocot it is, ये कैसा होगा, कुछ मोनोकॉट अगर है तो मोनोकॉट में इट इज ये डम्बल शेप, डम्बल शेप, एग्जाम्पल में ग्रासेस में। तो जनरली जो भी डाइकॉट होते हैं उसमें सभी में बीन शेप्ड का होता है गार्ड सेल, लेकिन जो कुछ मोनोकॉट होते हैं जैसे ग्रास या बैम्बू, ये सब में खास करके ग्रास में तो ये कैसा होता है, ये डम्बल शेप का हो जाता है। दोनों शेप को हम लोग बना करके दिखा देंगे। और चूंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, तो ये बात भी आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ओके, अब कहते हैं इसमें दो वॉल हैं, तो कहते हैं दी वॉल टुवर्ड्स दी फोर the wall towards the four is inner wall and wall towards, एक वॉल ऐसा होगा जो पोर के तरफ होगा, जो स्टोमाटल पोर है, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और दूसरा जो वॉल होगा वो उसके बाद बाहर की तरफ होगा, ठीक है, यानी किधर की तरफ, पेरिफेरल सेल की तरफ, यानी कि एक एंड द वॉल टुवर्ड्स पेरिफेरल इज आउटर वॉल। तो वो उस वॉल को क्या कहते हैं हम लोग, उसी वॉल को कहते हैं हम लोग आउटर वॉल कहते हैं। अब देखिए कहता है आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज, ठीक है, इनर वॉल इज, तो इनर वॉल क्या है बेटा, तो इनर वॉल जो है वह थिकेंड है। ओके, अब आइए इसी गार्ड सेल के बीच में एक पोर होता है, बिटवीन टू गार्ड सेल, बिटवीन टू गार्ड सेल a pore is formed, दो गार्ड सेल के बीच में एक पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटल पोर। तो पोर की भी बात हो गई और गार्ड सेल की भी बात हो गई, और अब इसके बाद में हम लोगों को करना है सब्सिडियरी सेल या पेरिफेरल सेल। तो खास करके सब्सिडियरी सेल हम लोग देखेंगे। तो एक गार्ड सेल देख लिया हम लोगों ने, अब देखेंगे हम लोग पोर भी आपको इसी में इंक्लूड करके लिखा दिया है। और तीसरा पार्ट जो है वह है सब्सिडियरी सेल। ऐसे सब्सिडियरी सेल बोलते हैं ज्यादातर बुक में या मॉड्यूल में सब्सिडियरी सेल मिलता है, पेरिफेरल सेल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन चलिए अब आइए स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए ये क्या पार्ट हो गए, ठीक। चलिए देखते हैं। ये हो गया। अब देखो अगर इस तरह से मतलब एक ये पोर हो गया, ये एंट्री और पोर की खुली हुई है, इसको कहते हैं हम लोग स्टोमाटल पोर, ये जो बीच वाला रीजन जो है। और इसी के चारों तरफ अभी मैं क्लोज करके दिखा देता हूं आपको।
चलिए, ये हो गया। ये पार्ट हो गया। और इसके चारों तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेरा ये हो रहा है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। बीच में करना पड़ेगा, ऊपर का पार्ट पूरा आपको कट रहा होगा। ये हो गया। और अब इसके चारों तरफ this is the chloroplast. And ये इस तरह से अब सिर्फ सब्सिडी से लिखाना है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, सब्सिडियरी सेल, ये हो गया स्टोमाटल पोर, और ये जो दोनों हैं दिस इज दी गार्ड सेल। ये दोनों क्या हो गए, यही दोनों गार्ड सेल, और बीच वाला यही पार्ट जो है वो स्टोमाटल पोर है। तो इसको इस तरह से समझ लो, एकदम इस तरह से। जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो फूल करके ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हुआ तो ऊपर में ओपन हो गया ना, यानी वाटर पास कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। और जब वाटर कम होगा तो कोई चीज कम होने से क्या होता है, सिकुड़ता है, तो सिकुड़ेगा तो ये इस तरह से हो गया। और टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्जिडिटी बढ़ने का मतलब पानी ज्यादा हो गया सेल में, कौन से सेल में, तो स्टोमाटा के गार्ड सेल में, तो वो फूलेगा, फूलेगा तो थोड़ा फैल जाएगा इस तरह से, और सिकुड़ेगा तो ऐसे सिकुड़ के बंद हो जाएगा। तो जब पानी कम होता है तो स्टोमाटा क्लोज, पानी ज्यादा होता है तो स्टोमाटा ओपन। इसी को टर्जिडिटी के लैंग्वेज में हम लोग समझाते हैं। ओके, तो ये एपिडर्मल सेल या फिर सब्सिडियरी सेल, तो इस रीजन को ओके, ये एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल, और ये सब्सिडियरी, ये सब्सिडियरी सेल है। इसके चारों तरफ सब्सिडियरी सेल का काम है
गार्ड सेल को मदद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करना। तो चलिए हम लोग को लिखना है क्या, सब्सिडियरी सेल। ओके, स्ट्रक्चर बन गया हो। और डंबल सेल भी आपको बता देता हूं कि डंबल कैसा होता है बेटा, तो डंबल सेल इस तरह के होते हैं। ये डंबल सेल है। इसी डंबल सेल का स्टोमाटा होता है, ये दोनों गार्ड सेल हैं, इसके चारों तरफ सब्सिडियरी सेल होगा, या स्टोमाटल कोर हो जाएगा बीच का, और चारों तरफ जो सब्सिडियरी सेल है उसके ऊपर एपिडर्मल सेल हो जाएंगे। तो इस तरह को इसको कहते हैं डंबल सेल। किसमें, तो ये ग्रास में मिलता है, यानी मोनोकॉट के प्लांट में, खास करके ग्रास में। ओके, चलिए तो अब ये डंबल से भी आपको एक बता दिया, और एक दोनों स्ट्रक्चर को बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि किसी एक को बनाना है आपको। चलिए तो अब आइए, डंबल से नहीं तो एनसीईआरटी से भी देख के बना सकते हैं। अब हेडिंग देंगे सब्सिडियरी सेल। अब देंगे सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल की अगर बात करते हैं, दिस इज एक्सेसरी सेल, दिस इज एक्सेसरी सेल टू गाइड द, दिस इज एक्सेसरी सेल टू गाइड दी, टू गाइड दी, किसको गाइड करेगा, तो गाइड द गार्ड, गाइड नहीं, टू हेल्प दी, टू हेल्प दी, हेल्प दी गार्ड सेल फॉर opening and closing of, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। किस चीज के लिए, तो स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ये उसको गाइड करता है। ओके, अब फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा के फंक्शन, स्टोमाटा का क्या क्या फंक्शन है। स्टोमाटा के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो स्टोमाटा का मेन फंक्शन है ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का बेटा जब फोटोसिंथेसिस होगा, यानी ये लीफ है और इस लीफ का ये जो है ये स्टोमाटा है, तो ये स्टोमाटा कब खुलेगा, यानी CO2 को अंदर आना है लीफ में और O2 को बाहर जाना है, तो इसके लिए कहां से एक ओपनिंग होनी चाहिए ना, तो इसी के लिए स्टोमाटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज कराता है। और ट्रांसपायरेशन का मतलब वाटर लॉस, वाटर को प्लांट से निकालना, जो वाटर बनता है। ओके, अब आइए एपिडर्मल अपेंडेजेज। नेक्स्ट पार्ट, एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मल अपेंडेज में दो चीज था, रूट हेयर था एंड ट्राइकोम था। ट्राइकोम स्टेम के ऊपर, रूट हेयर रूट के ऊपर होते हैं। ये सारी बातें जो है वो आपको पता है। ओके, और एक टर्म और आपको याद पड़ा, आप लोग लिख लेंगे, स्टोमाटल एपरेटस इसे कहते हैं। स्टोमाटल एपरेटस हम लोग कहते हैं किसको, तो
गार्ड सेल प्लस स्टोमाटल पोर प्लस सब्सिडियरी सेल को, यही सब मिला करके कहलाते हैं गार्ड से ये स्टोमाटल एपरेटस। ओके, तो ये पूरा चीज आप देख लीजिएगा कि किसको कहते हैं स्टोमाटल एपरेटस। तो ये सारे चीजों को मिला करके क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमाटल एपरेटस। अब आइए हेडिंग देंगे एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस में हम लोगों को देखना है रूट हेयर एंड ट्राइकोम के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं एपिडर्मल एपेंडेजेस। सबसे पहले रूट हेयर। रूट हेयर क्या है? रूट हेयर एक यूनिसेलुलर पार्ट है, ठीक है। इट इज unicellular, root hair is unicellular appendages on unicellular, it is unicellular appendages on root which absorb water and मिनरल्स। किस चीज को एब्जॉर्ब करेगा? तो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है, विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ओके, अब इसका मेन काम ही वही है, एब्जॉर्प्शन करना। ओके, अब ट्राइकोम। ट्राइकोम देखो, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइकोम इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो हेयर ऑन एपिडर्मल स्टेम, it is epidermal hair on stem। तो यह एक एपिडर्मल हेयर है, किसके ऊपर? तो ये स्टेम के ऊपर एक एपिडर्मल हेयर है। ओके, और ये जनरली जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होता है। जनरली मल्टी सेलुलर बट यूनिसेलुलर ऑल्सो। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, CELLULAR, यूनिसेलुलर। इट इज मल्टी सेलुलर बट यूनिसेलुलर ऑल्सो, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ये ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकता है। इट इज ब्रांच और अनब्रांच, इट इज ब्रांच और अनब्रांच ऑल्सो। ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकता है। दे में भी ये हाँ सॉफ्ट और स्टीफ दोनों हो सकता है। दे भी लिख देता हूँ। इट इज सॉफ्ट और स्टीफ, ये भी करेक्टर हो गया। ट्राइकोम मेनली जो है वह ये भी जो है इट मेनली प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को बचाने का काम करता है ये। ओके, एंड it may be secretory in some plant, और कुछ प्लांट में ये सेक्रेशन का भी काम करता है। बोर्ड खराब है यहाँ पर। इट में भी सेक्रेटरी और इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में किसी चीज का सेक्रेशन का भी काम करता है। ओके, अब फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या है?
फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ETS लिख के काम चला सकते हैं। तो पहला काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन। तो ये क्योंकि आपके बॉडी में स्किन क्या काम करता है, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा काम सेक्रेशन, पसीना निकलता है आपकी बॉडी से, तो पहला काम प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे है, क्योंकि यह आउटर मोस्ट है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी एंड माइक्रोब्स, यानी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अब उसके बाद सिक्रेशन का काम देखिए, secretion of many sticky substance by ट्राइकोम। तो सिक्रेशन का भी फंक्शनल रोल प्ले किया ये। फिर गैसियस एक्सचेंज, gaseous exchange by stomata during photosynthesis and respiration। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के टाइम पे ये गैसियस एक्सचेंज कराने का भी काम करता है। ओके, फिर ट्रांसपायरेशन में भी मदद करता है। तो कंट्रोल ऑफ, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा स्पेस बना के, ये बेटा फिर क्या है, उसके बाद में है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या हुआ कि चूंकि स्टोमाटा के थ्रू ही कंट्रोल होता है, वाटर बढ़ेगा तो क्या करेगा, पानी को निकालने के लिए स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, तो स्टोमाटा के पर्चे के थ्रू ही ये सारा काम हो रहा है। तो बाय स्टोमाटा ऑपरेटर, बाय स्टोमाटा, उसके साथ साथ क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है जो लॉस ऑफ वाटर यानी प्रिवेंट वाटर लॉस, तो क्यूटिकल की मदद से। उसके बाद अभी ट्राइकोम का भी फंक्शन देख लिए थे, ट्राइकोम की मदद से भी कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है। अब एक और चीज पॉइंट देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू, तो रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये सारा फंक्शन जो है वो हो गया किसका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया बेटा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट कर लेंगे या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी स्टार्ट करते हैं। पहले वस्कुलर कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, यहां तक की बातें हो गई।
चलिए ओके, चलिए तो ये बाकी के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।